हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सारास एनालिटिक्स अरीना। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक सुपर यूजफुल कॉन्सेप्ट इन पावर बीआई, वो है हायरार्कीज। चाहे आप बिगिनर हो या अपने स्किल्स ब्रशअप कर रहे हो, हायरार्कीज को समझना आपकी रिपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो फ्रेंड्स, हायरार्की क्या होती है पावर बीआई में? A hierarchy in Power BI is a way to organize your data fields from the highest level to the most detailed level. Hierarchy का मतलब होता है डेटा को लेवल में ऑर्गेनाइज करना, यानी आप बड़े से छोटे लेवल तक डेटा को स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। पावर बीआई में हायरार्की आपको अलाउ करता है कि आप डेटा के अलग अलग लेवल्स में ड्रिल डाउन कर सकें, यानी आप हाई लेवल समरी से डिटेल तक आसानी से जा सकते हैं, जैसे ईयर फिर क्वार्टर फिर मंथ फिर डे और मे बी कंट्री फिर स्टेट फिर सिटी। जब आप पावर बीआई में किसी डेट कॉलम को विजुअल जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट में डालते हैं, तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसे एक हायरार्की में कन्वर्ट कर देता है। इस हायरार्की में यूजुअली ये लेवल्स होते हैं: ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ डेट फील्ड को ड्रैग करके एक्स एक्सिस पर डाला है और पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली एक डेट हायरार्की क्रिएट कर दी है। अब आप विजुअल में ईयर, क्वार्टर, मंथ या डे लेवल पे ईजिली ग्राफ देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ ईयर वाइज एनालिसिस चाहिए, तो बाकी लेवल्स क्वार्टर, मंथ, डे को सिंपली डिलीट कर सकते हो। इसे रिपोर्टिंग बहुत इजी और फास्ट हो जाती है। अगर आप मैन्युअली करते तो हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ते, एक ईयर के लिए, एक मंथ के लिए, एक डे के लिए। लेकिन पावर बीआई की ये ऑटो हायरार्की फीचर आपका काफ़ी टाइम बचाता है और रिपोर्टिंग को एफिशिएंट बना देता है। सो हायरार्कीज मेक योर रिपोर्ट्स मोर इंटरैक्टिव एंड इंसाइटफुल बाय लेटिंग यूजर्स एक्सप्लोर डेटा एट डिफरेंट लेवल्स without building separate visuals for each one. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, डेट हायरार्की ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आप कोई भी विजुअल चूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने बार चार्ट विजुअल सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैंने वाई एक्सिस पर प्रॉफिट कॉलम ड्रैग किया। अब अगर आप एक्स एक्सिस पर डेट हायरार्की एक्सपैंड करते हैं, तो आप अलग अलग लेवल जैसे ईयर, मंथ वगैरह इंडिविजुअली ड्रैग कर सकते हैं, या फिर पूरी हायरार्की को ड्रैग करके बाद में एक्स्ट्रा लेवल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी एक एक फील्ड जैसे ईयर, मंथ वाइज डेटा को ट्राई कर रही हूँ, ताकि मुझे ये समझ में आए कि किस व्यू में मेरा डेटा ज़्यादा रेलेवेंट और मीनिंगफुल दिख रहा है। एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर करने चाहिए और फिर लॉजिकली एक्सपेक्टेड आउटकम के हिसाब से विजुअल में ऐसा ट्रेंड दिखाना चाहिए जो बिजनेस को वैल्यूबल इंसाइट्स दे सके। यही अप्रोच आपको एक स्मार्ट एनालिस्ट बनाता है। चलिए अब समझते हैं, अगर पावर बीआई में डिफ़ॉल्ट हायरार्की अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे खुद से मैन्युअली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक लोकेशन की हायरार्की बनानी है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करती हूँ कि मेरे डेटासेट में कौन कौन सी रिलेटेड फील्ड्स है। यहाँ मेरे पास रीजन, कंट्री और एरिया की फील्ड्स अवेलेबल है। अब मुझे इनका एक प्रॉपर हायरार्की ग्रुप बनाना है। मैं सबसे पहले रीजन फील्ड को सिलेक्ट करती हूँ, फिर उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट हायरार्की पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली हायरार्की का नाम रीजन हायरार्की रख दिया। अब अगला स्टेप है कंट्री और एरिया फील्ड्स को उस हायरार्की में ऐड करना। आपको कंट्री फील्ड पर राइट क्लिक करना होगा, फिर सिलेक्ट करना होगा ऐड टू हायरार्की, फिर रीजन हायरार्की सिलेक्ट करना होगा, फिर उसी तरह एरिया फील्ड को भी ऐड करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन हायरार्की तैयार हो चुकी है, जिसमें सीक्वेंस है रीजन फिर कंट्री फिर एरिया। अगर आप चाहें तो हायरार्की के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। बस हायरार्की पर राइट क्लिक करें और रिनेम करके हम इसे लोकेशन हायरार्की नाम दे देते हैं। अब आप इस हायरार्की को किसी भी विजुअल में ड्रैग करके प्रॉपर ड्रिल डाउन एनालिसिस कर सकते हैं।
You can also use the plus sign in clustered visuals to expand one level at a time. चलिए अब समझते हैं कि हम इस हायरार्की को ड्रिल डाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स विजुअल सिलेक्ट किया और उसमें मैंने डेट कॉलम को ड्रैग किया। इसके बाद मैंने डिस्काउंट और प्रॉफिट जैसे कॉलम्स भी ऐड किए। जैसे ही आप हायरार्की ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं कि विजुअल में एक छोटा सा प्लस बटन आ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ड्रिल डाउन ऑप्शन अवेलेबल है। अब जब आप इस प्लस बटन को एक्सपैंड करते हैं, तो पावर बीआई आपको टॉप लेवल यानी ईयर से लेकर लोएस्ट लेवल यानी डेट तक का ब्रेकडाउन दिखाता है, स्टेप बाय स्टेप ड्रिल डाउन के जरिए। इसके अलावा अगर आप विजुअलाइजेशंस पेन में जाएं, जनरल सेक्शन के अंदर रो हेडर्स पर जाएं, तो वहां आपको आइकॉन्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप इस ड्रिल डाउन आइकन का कलर विथ कस्टमाइज कर सकते हैं, या अगर चाहें तो इस बटन को कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। ये फीचर आपकी रिपोर्ट को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और विजुअली क्लीन बना देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पावर बीआई में हायरार्की का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखने के लिए, हायरार्की से आप डेटा को लेवल्स में अरेंज कर सकते हैं। ड्रिल डाउन एनालिसिस के लिए आप एक ही विजुअल में ऊपर से नीचे तक यानी समरी से डिटेल तक आसानी से जा सकते हैं। रिपोर्ट को ज़्यादा इंटरैक्टिव और समझने में आसान बनाने के लिए यूजर सिर्फ एक क्लिक में डीप लेवल का डेटा देख सकते हैं। हायरार्कीज हेल्प इन टेलिंग अ क्लियर स्टोरी थ्रू योर विजुअल्स। मैनुअल काम कम करने के लिए अगर हायरार्की बनी होती है, तो आपको अलग अलग फील्ड्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर में हैंडल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको पावर बीआई में हायरार्कीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही आसान और रियल वर्ल्ड बेस्ड सीखने के लिए मेरे चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है और मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।